सो गई तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में जो कि इस फरवरी के मंथ में होगा। मेरे चैनल का नाम है जियो एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टीयर होता है और ये सेकेंड टीयर और फर्स्ट ईयर के ऑन बेसिस के ऊपर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ड्स एंड टाइम लिमिट की। जो ये एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, इसमें एसे राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आती है। वर्ड लिमिट की बात करें तो एसे राइटिंग के लिए होता है 200 से 250 वर्ड्स, और वहीं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग के लिए 150 से 200 वर्ड्स। जो टाइम लिमिट्स होती है वो होती है 1 आवर, 1 घंटा दिया जाएगा आपको, और वहीं पीडब्ल्यूडी के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और मार्क्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो गाइस आपको 33% चाहिए होंगे पासिंग मार्क्स, मिनिमम है ये। एंड जो टीयर 1 के एग्जाम होंगे आपके, उसका जो रिजल्ट होगा, जो उनके मार्क्स होंगे और टीयर 2 के जो मार्क्स होंगे, उन दोनों को इंक्लूड करके यानी कि जोड़ के और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आप उसके मार्क्स जो होंगे उस पर डिपेंड करता है कि दोनों के मार्क्स डिपेंड करता है कि आपका चांस है कि नहीं है मेरिट लिस्ट में आने का। और अगर टीयर 2 की टिप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पहली टिप्स होती है कि यूज प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर योर स्टोरी। तो सबसे पहले अगर आपको अपना एसे स्टार्ट करना है तो एसे को अपने स्टार्ट करना है आपको इंट्रोडक्शन के साथ, और जिसमें थोड़े थोड़े कुछ ब्रीफ पॉइंट होने चाहिए, और जिसमें आपको फिर जो ये ब्रीफ पॉइंट्स है इनको आपको डिस्कस करना है ग्रेट डिटेल में इन द बॉडी ऑफ द एसे, यानी कि जो बॉडी पार्ट आता है एसे का उसमें अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है। यानी कि जो इंस्ट्रोडक्शन होना चाहिए वो तो शॉर्ट होना चाहिए, उसके बाद जो बॉडी पार्ट होता है उसमें आपको पूरी डिटेल से अपने इंट्रोडक्शन को और जो उसमें टॉपिक्स में जो पॉइंट गिवन होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर बात करें तो जो मेन बॉडी पार्ट होता है ऐसे का, उसमें कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं आप। तो पैराग्राफ वाइज जाना, ऐसे कि नहीं कि एक ही पैराग्राफ में आप पूरा ही ऐसे छाप दे। और पैराग्राफ, जो नंबर ऑफ पैराग्राफ डिपेंड करते हैं कि कितने पॉइंट्स गिवन हैं हमारे टॉपिक्स में, क्योंकि कभी कभार टॉपिक्स में हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं कि इन टॉपिक्स पे वो आपको यूज करके आपको अपना ऐसे लिखना है। तो हर टॉपिक पे एटलीस्ट आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखने होंगे। सो आप यानी कि 2 या 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं हर एक पॉइंट जो मेंशन है आपके इंट्रोडक्शन में। एंड उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, जो सबसे मेन है कि जब आप अपने ऐसे को खत्म कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ खत्म करना होगा आपको। और जो कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ होगा वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा ही आप फिर वापस से बॉडी वाला, जैसे कि बॉडी में इतना सारा कंटेंट होता है उतना नहीं लिखना। शॉर्ट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका जो ऐसे होगा अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस होंगे उसमें। तो ये हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है हमारा बॉडी में पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। सो ये डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट्स जो आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन की है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन आ गया। अब बात करते हैं कि लेटर राइटिंग में क्या क्या आपको ध्यान देना होगा। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल की आपको फॉर्मेट पता होनी चाहिए। ठीक है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लेटर राइटिंग में ये होता है कि अपने इश्यूज को और अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़े शब्दों में आप कैसे बयां कर सकते हैं अपने लेटर्स में। सो एक तरह की पोइट्री बन गई मेरी ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं, बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं लेटर के लिए, वो आपको अच्छे से याद करने होंगे कि सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। एंड जिससे आपका टाइम बचेगा और जो आपका लेटर्स में प्रिसीजन होगा वो काफी बेटर होगा। सो ये हमारे फॉर्मेट क्या है। तो लेटर में कुछ टॉपिक पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एड्रेस हेडिंग वाला पार्ट, जिसमें आपको राइटर्स का पूरा एड्रेस आएगा। उसके बाद आएगा हमारा डेट, फिर आएगा हमारा इनसाइड एड्रेस, जिसमें हमारा रेसिपिएंट का पूरा फुल नेम और एड्रेस आएगा। उसके बाद आता है ग्रीटिंग में जैसे डियर,
सर एंड मैम, ठीक है, और या फिर नेम ऑफ रेसिपिएंट डाल सकते हैं आप, जैसे कि जिसको आप भेज रहे हैं। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लिखना मत भूलना गाइस, सब्जेक्ट क्या है हमारे लेटर का वो लिखना है। उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट आने के बाद फिर जब हम क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में हम डालते हैं योर ट्रूली सिंसियरली रिगार्ड्स एंड योर फेथफुली। तो ये होता है हमारा, कुछ पार्ट्स होते हैं लेटर्स के, ये आपको पूरी तरह फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे से लेटर लिखना है तो। और टिप्स की बात करें तो गाइस सबसे पहले आता है हमारा राइट इन गुड इंट्रोडक्शन। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उस पर काफी हद तक आपका पूरा मार्क्स डिपेंड होते हैं कि अगर आपका इंट्रोडक्शन ही इतना इफेक्टिव हो कि जो एग्जामिनर होता है, जो चेक कर रहा होता है, अगर उसे इंट्रोडक्शन ही पसंद आता है तो इंट्रोडक्शन देख के ही वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। इसलिए आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि आपको रिवाइज स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स। तो जो आपको कुछ भी लिखना है, लेटर्स लिखना है या ऐसे लिखना है, तो आपको फैक्ट्स लिखने होंगे। कुछ भी ऐसे की नहीं मनगढ़ंत कहानी बनानी है, आपको सारे फैक्ट्स लिखने होंगे जिससे आपका जो लेटर होगा, ऐसे होगा, वो और इफेक्टिव हो। तीसरी टिप्स है गाइस, इसकी जो अगली सी टिप्स है वो है कि आपको वर्ड लिमिट तक, जो वर्ड लिमिट गिवन है उसी पे स्टिक रहना होगा, उसी पे आपको कायम रहना होगा। यानी कि आपको ना तो कम लिखना है या ना ही आपको पूरी रामायण लिख देनी है। सो आपको बस अपने वर्ड्स लिमिट जो गिवन है, लिमिट दे रखी है, उस पर ही स्टिक रहना है। और तीसरा चौथा है गाइस, जो नेक्स्ट है टिप्स है वो है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा इस वीडियो में, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे आने वाले हैं जो सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे ऐसे के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। सो जब से मोदी जी आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से एक बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। सो इस पे एक ऐसे आ सकता है। दूसरा है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। तो कोविड की वजह से जो हमारी एजुकेशन है पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, तो इसलिए आप, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होता है, सब बताना होगा आपको इसमें। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पे जो कोविड-19 का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे रिकवर करने के लिए आपको, हमारे देश को कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफी जनरल टॉपिक है जो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में। और फिर आता है हमारा फार्म बिल। तो अभी राइट नाउ जो आंदोलन चल रहा है वो इसी के ऊपर है। तो ये फार्म बिल है क्या, और इसके बारे में आपको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इसके फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो आप एकदम क्लूलेस हो जाएंगे जब लिखते होंगे, लिख रहे होंगे आप एग्जाम को। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसके सारे फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या इसमें क्या होता है, किस वजह से ये आंदोलन हो रहा है, किस वजह से सर गवर्नमेंट इसे डिफेंड कर रही है। तो आपको सब कुछ इसमें अच्छे से इसके सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत के ऊपर भी ये भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड ये सब मोदी जी के सारे टॉपिक्स है और इस पे ज्यादा जोर दिया रहा है मोदी जी की वजह से। सो बस। फिर आता है हमारा आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है आर्टिकल 370 हटने के बाद, और ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक था 2020 का और 2019 का। तो गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री और जो करंट सिचुएशन है सब कुछ बताना है कि कैसे डेवलपमेंट हुई है और पहले क्या सिचुएशन थी, सब कुछ आपको सारे फैक्ट्स लिखने होंगे। फिर आता हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, राइट नाउ जो अभी इससे पहले कुछ दिनों पहले, महीनों पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने करी है। सो गाइज इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। और इसके बाद आता है हमारा चाइल्ड लेबर, ये जनरल टॉपिक है। और फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी कीप इट टू द साइड। फिर आता है हमारा जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी भी काफी जनरल टॉपिक है। तो कुछ जनरल टॉपिक है और कुछ जो राइट नाउ ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन पे ऐसे आ सकते हैं। फिर आता हमारा एग्रीकल्चर बिल। तो ये वही हो गया, सेम फार्म बिल और एग्रीकल्चर बिल।
एंड फिर आता है हमारा इरेगुलर इन एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन एरिया। सो जो बिजली की सप्लाई की जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर आ सकता है ऐसे। एंड आत्मनिर्भर भारत, ये अभी राइट नाउ ये मोदी जी वजह से जब से क्या नाम है कोविड-19 आया है उसकी वजह से जो वैक्सीन निकली है, तो अभी रिसेंटली जो मन की बात में भी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत बात की थी। सो ये भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिर आता है हमारा इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। सो ये लेटर के भी रिलेटेड टॉपिक है और आप इसे एसे में भी आ सकता है। फिर आता है हमारा फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन या प्रोज एंड कॉन्स, किसे क्या फायदे और क्या नुकसान है फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन के। सो आज के टाइम में सबने ही एक्सपीरियंस कर लिया है ऑनलाइन एजुकेशन और सबको पता है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। सो आपको इसके बारे में सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो मैं आपको इसके रिसोर्स सप्लाई कर दूंगा, यानी कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कुछ ही दिन बचे हैं गाइस, 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। एंड फिर आता है हमारा विमेन एम्पावरमेंट। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सेम हो गया। एंड गाइस ये यहीं खत्म होता है हमारा एसए के टॉपिक्स। अब बात करते हैं हम अपने फॉर्मल लेटर्स के टॉपिक्स। तो लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो दोनों के टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो एसएससी सीएचएस टीयर 2 में पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी। सो ये थोड़े जनरल टॉपिक्स है। सो गाइस जो ये मैं बता रहा हूँ ये बस आप देख लेना। एक है डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो कॉमन पीपल को क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये सारे वो है। एंड उसके बाद है हमारा ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमारा लेटर टू प्रेजेंट व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। एंड देन है अ लेटर टू द म्युनिसिपल ऑफिसर डिमांडिंग द गार्बेज बिन ऑन योर एरिया। सो गार्बेज जो डस्टबिन होता है उसकी डिमांड करने के लिए एरिया में। एंड लेटर टू एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन करप्शन इन इंडिया। सो करप्शन के बारे में बताना है इंडिया में कि कितना करप्शन है और क्या हिसाब है, आपकी क्या व्यू है करप्शन के ऊपर। एंड फिर आता है हमारा लेटर एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द एजुकेशन बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग। तो यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आ गए हमारे यहाँ। फिर आता है लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर री इशूइंग योर एटीएम कार्ड। सो एटीएम कार्ड को री इशू करने के लिए लेटर बैंक मैनेजर के लिए। एंड फिर आता है हमारा अपने व्यू बताने हैं इफेक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट ऑन टुडेज यूथ। तो यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो हमारे आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है, तो सब बताने पड़ेंगे आपको। रिक्वेस्ट फॉर मोर फ्रिक्वेंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बस की जो कमी होती है आजकल दिल्ली में, बस की बहुत कमी है गाइस, तो इसके ऊपर अपने व्यूज लिख सकते हैं। तो ये लेटर लिखना है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। सो फिर आते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स है कि अपनी सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस के लिए एग्जामिनेशन में। दूसरा है हमारा लेटर टू योर फ्रेंड हु इज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड डिप्रेशन में जा रहा है उसको कैसे लेटर लिखोगे। फिर है हमारा लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू गाइड इन अ मेकिंग करियर चॉइस, और फादर से गाइड लेना कि कैसे करियर चॉइस में, मतलब क्या एडवाइस ले सकते हो आप अपने फादर से करियर चॉइस के लिए। सो अगर तो ये लेटर कब आता है, जब आप अपने फादर से दूर रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है लेटर टू फेवरेट नॉवलिस्ट प्रेजिंग हिज और बुक। अगर कोई नॉवलिस्ट है और उसकी बुक आपको पसंद आई है, देन आप उसके लिए लेटर कैसे लिखोगे। तो ये सारे लेटर्स है, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा, वहाँ आप जाके पढ़ भी सकते हैं, और मैं इनके लिंक दे दूंगा साथ में कि क्या कैसे लिखना है इनको, ठीक है, जिससे आपकी जो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और टाइम से कम टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, इंफॉर्मेटिव है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।